अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से हम याए लीन क्या मश्क कर किए हैं, थोड़ा सा बाकी है, जो कि 6 कलीमा बाकी है। उसके अंदर नूरानी कायदा वालों ने जो बयान किया है उसमें से 6 कलीमा बाकी है, जो कि लफ्ज़ लफ्ज़ मिला करके मश्क करने के लिए बाकी है, वो हम आज मश्क करेंगे। ठीक है, पीछे जो हम मश्क किए थे उसी तरीके से ये सब भी है, वो जुमला नहीं बल्कि कलीमा मश्क करना है। तो कैसे मश्क करेंगे, देखिए क्या है। उसके बाद जो आपको पढ़ाए थे पीछे, सब अच्छे से पढ़े थे ना बच्चों। उस क्या था, गैरी, वो हो गया गैरी तक। उसके बाद है बैन यदैहि, मश्क करना है तो मश्क। बैन प्लस बैन यदैहि क्या है, ये अलग कलीमा है बैना। उसके बाद यदैहि, यदैहि बैना अलग कलमा है, यदैहि अलग कलमा, दोनों मिल करके वो बैन यदैहि, समझे। बा या ज़बर बै, याए लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले बा के नीचे बा के ऊपर ज़बर है, इसलिए याए लीन होगा। तो कैसे पढ़ोगे, नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करोगे। प्लस नून ज़बर ना, क्या हो गया बैना, क्या हो गया बैना, प्लस या ज़बर या, बैना या, प्लस दाल या ज़बर दई, या दई, या दई, प्लस हाजिर ही, क्या हो गया यदई ही, बैना यदई ही बराबर बैन यदई ही। अब इसका इजरा कैसे करोगे, बा या ज़बर बई, याए लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है, इसलिए याए लीन होगा। याए लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे बा या ज़बर बई, नून ज़बर न, नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे नून ज़बर ना, क्या हो गया बैना, या ज़बर या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे बैना या बैना या, दाल या ज़बर दई, याए लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले दाल के ऊपर ज़बर है, इसलिए याए लीन होगा। याए लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे दाल या ज़बर दई, या दई, बैन या दई, हाजिर ही, हा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। क्या हो गया हाजिर ही, बैन यदैहि, पढ़ लोगे बच्चे। उसके बाद है युनादौना, है ना, यहाँ पेश यू प्लस नून अलिफ ज़बर ना, युना प्लस दाल वाव ज़बर दौ, युना दौ प्लस नून ज़बर ना, युना दौना बराबर।
कैसे बोलोगे? या पेश यू, या के ऊपर पेश की हरकत है तो जल्दी पढ़ना है। या पेश यू प्लस नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ खींचना है। क्यों खींचना है? कि अलिफ मद्दा का शर्त पाया जा रहा है और यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा इसलिए। उसके बाद है प्लस, यह क्या हो गया? यूना प्लस दाल वाव ज़बर दौ, क्या हो गया? यूना दौ प्लस नून ज़बर ना, यूना दौना बराबर यूना दौना। या पेश यू, या के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे या पेश यू, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे नून अलिफ ज़बर ना, यू ना, दाल वाव ज़बर दौ, तो यहाँ पर वावे लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वावे लीन। वावे लीन क्यों होगा? इसलिए कि वावे लीन की 3 शर्तें यहाँ पाई जा रही है। क्या क्या पाई जा रही है? वाव भी पाया जा रहा है, वाव के ऊपर जज्म भी पाया जा रहा है और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पर वावे लीन का कायदा जारी होगा। तो कैसे बोलोगे? जैसे पीछे पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? जल्दी पढ़ेंगे नर्म आवाज़ के साथ। कैसे? दाल वाव ज़बर दौ, वावेलिन होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले दाल के ऊपर पेश है इसलिए वावेलिन होगा। वावेलिन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे दाल वाव ज़बर दौ, यूना दौ, यूना दौ, नून ज़बर ना, नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे नून ज़बर ना, क्या हो गया? यूना, यूना दौना, यूना दौना, समझे कैसे है? यूना, यूना दौना, समझे। उसके बाद है हैहात, क्या? हैहात। ओके, कैसे पढ़ोगे? हा या ज़बर है या एलिन होगा। क्यों या एलिन होगा? वो सारी शर्तें आपको मालूम है। प्लस हा अलिफ ज़बर हा, है हा नहीं बोलना है। हा बोलोगे तो बड़ी हा दोनों में निकल जाएगा। तो यहाँ कौन सा हा है बच्चों? छोटी हा है। कौन सा? छोटी हा, जो कि सीने की तरफ से निकलती है, वो वाला हा है। तो वही वाला हा बोलना है। कैसे बोलोगे? है हा, सीना की तरफ से निकाल रहा हूँ ना मैं, है हा। कैसे? है हा प्लस ता ज़बर ता, है हा ता। कैसे बराबर कैसे लिखोगे? है हा ता, देखो ये अलग अलग करके लिखे, उसके बाद कैसे लिखे? मिला करके। ऐसे कैसे बनाओगे? ऐसे बनाने के लिए भी सीखना है, समझे। उसमें कापी में लिखना या तख्ती वगैरह पे, समझे, ऐसे लिखा जाता है। हा या, समझे कैसे बना? बन गया ना? है हाल ज़बर हा, है हा ता, समझा कैसे बना? इसी तरीके से लिखना है। फिर एक मरतबा लिख के बता देता हूँ आपको कैसे लिखोगे। देखो आराम से, बिल्कुल। ये या हो गया, समझे। अब यहाँ पर से ऐसे दे करके ऐसे करना है, समझे। है हा ता, हो गया। इसी तरीके से लिखना है, समझे बच्चों। है हा प्लस ता ज़बर ता बराबर है हा ता। हा या ज़बर है या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले हा के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे
हा या ज़बर है, उसके बाद है हा अलिफ ज़बर हा। ओके, यहाँ पर कौन सा मद कायदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, मालूम है हमें। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे हा अलिफ ज़बर हा, क्या हो गया? है हा। त ज़बर त, क्या? त ज़बर त, ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे त ज़बर त, क्या हो जाएगा? है हाता। इनको नहीं खींचे, इनको खींचे, इनको नहीं खींचे। क्यों नहीं खींचे? वो सारा कायदा मालूम है। जो चीज़ पढ़ चुके हो पीछे वही चीज़ बताएंगे, वही चीज़ कलिमा जोड़ के बनेगा। उसके बाद जो चीज़ नहीं पढ़े हो वो चीज़ को यहाँ नहीं लाएंगे, वहाँ यहाँ पर नहीं वो चीज़ तज़किरा होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। जो चीज़ मालूम है वही चीज़ कलिमा के अंदर में मिलेगा आपको। लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जोड़ के जो बनाता है, जो चीज़ पूरे के पूरे पढ़ चुके हो, यानी या एलिन का भी कायदा पढ़ चुके हो, अलिफ मद्दा का भी कायदा पढ़ चुके हो, उसके बाद हरकत का भी कायदा पढ़ चुके हो, तो वो चीज़ आ गया ना, दूसरा चीज़ नहीं आया ना। जितना बढ़ाएंगे इसी तरीके से बताएंगे, समझे? ये हो गया है हाथा। उसके बाद क्या दिया है आपके नूरानी कदम वालों ने? औ जैसा, क्या? औ जैसा, हमजा व ज़बर औ, ओके, प्लस जीम ज़बर जा, औ जा, प्लस सीन ज़बर सा, औ जैसा, बराबर औ औ जैसा। ओके, हमज़ा वाव ज़बर औ, यहाँ पर वावेलिन, प्लस जीम ज़बर जा, औ जा, प्लस सीन ज़बर सा, औ जैसा। तीनों में किसी में नहीं खींचे। वाव मद्दा, यहाँ पर वाव साकिन है, लेकिन वाव साकिन से पहले ज़बर है तो या वावेलिन हो गया, तो वावेलिन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं खींचेंगे। यही वाव के साकिन से पीछे अगर पेश होता है यहाँ पर तो फिर खींच करके पढ़ते हैं, समझे? बराबर क्या हो गया? औ जैसा। इसका इजरा ऐसे करोगे, हमज़ा वाव ज़बर औ, वावेलिन होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए वावेलिन होगा। वावेलिन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, जीम ज़बर जा, जीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे जीम ज़बर जा, औ जा, सीन ज़बर सा, सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे सीन ज़बर सा, क्या हो गया? औ जैसा, औ जैसा, समझे? आगे है, अभी वाव साकिन या साकिन का कायदा पूरा मुकम्मल आज करेंगे, उसके बाद अगला सबक क्या पढ़ाएंगे वो बताएंगे, समझे? और ये सब ये मश्क है, उसके बाद बताता हूँ मैं पढ़ा के। अभी दो ठो लफ्ज़ बाकी है, दो कलिमा वो बता देता हूँ। उसके बाद सुलैमानु, सु लाम या ज़बर लई, सुलई, पेश, ओके। सुलैमानु, क्या है? सुलैमानु, समझा? ऐसे होगा, बड़ा करके लिखते बताता हूँ। मानो, ओके, यही है। सीन पेश सु, सीन पेश सीन पेश सु,
प्लस लाम या ज़बर लई, सुलई, क्या सुलई, प्लस मीम खड़ा ज़बर माँ, सुलई माँ, नून पेश नू, सुलई मानू बराबर क्या हो गया, सुलई मानू। देखो सीन पेश सु पढ़ोगे कैसे, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, समझे ना। सीन पेश सु, सीन के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, पेश की आवाज़ ऊपर मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जैसे सीन पेश सु, लाम या ज़बर लई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे लाम या ज़बर लई, सुलई, मीम खड़ा ज़बर माँ, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हो गया, समझे। यानी खड़ा ज़बर बराबर होता है, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सुलई माँ, मीम खड़ा ज़बर माँ, सुलई माँ, नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पैदा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। समझ में आ गई, क्या हो गया, सुलैमानु, मिला लोगे ना। उसके बाद है फ़तअलैना, फ़तअलैना, फ़ा ज़बर फ़ा, ओके, प्लस त ज़बर ता, फ़ता, प्लस ऐन अलिफ ज़बर आ, फ़तआ, लाम या ज़बर लई, फ़तअलई, प्लस ज़बर नो, फ़तअलैन बराबर समझे। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा के ऊपर ज़बर की हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे, प्लस ता ज़बर ता, फ़ता, प्लस ऐन अलिफ ज़बर आ, क्या हो जाएगा, फ़तआ, फ़तआ, प्लस लाम या ज़बर लई, फ़तअलई, 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 प्लस नून ज़बर ना, क्या हो गया, फ़तअलैना बराबर। कैसे मिला के लिखोगे, इस तरीके से, देखो बड़ा करके लिखते बताता हूँ। ऐन ये से भी बनता है, समझे। फ़तअलैना, इसी तरीके से, समझे, यही चीज़ यहाँ लिखा हूँ। फ़तअलैना कैसे बोलोगे, फ़तअलैना, फ़तअलैना, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे फ़ा ज़बर फ़ा। उसके बाद ता ज़बर ता, ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे ता ज़बर ता, क्या हो गया, फ़ता। ऐन अलिफ ज़बर आ, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले आइन के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे आइन अलिफ ज़बर आ, क्या हो गया, फ़तआ, फ़तआ, लाम या ज़बर लई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे लाम या ज़बर लई, नून ज़बर ना, नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे नून ज़बर ना, क्या हो जाएगा, फ़तअलैना, फ़तअलैना। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, आज हमारा वो तख्ती नंबर 5 मुकम्मल हो गया, ठीक है, आज मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर से या साकिन का भी कायदा मुकम्मल हो गया।
अब ये ध्यान में रखना है आपको कि या साकिन से पहले, जिस तरीके से वाव साकिन का हम कायदा बताए थे, या साकिन से पहले ज़ेर आती है, या साकिन से पहले ज़बर आती है। या साकिन मालूम है ना, या के ऊपर जज़्म हो उसको या साकिन बोलते हैं, और उसके पीछे वाले हर्फ, यानी जब कायदा इसका जो हम पढ़े हैं वो पीछे वाले हर्फ का कायदा पढ़े हैं, या साकिन से बाद वाले नहीं। और आपको मालूम है ना कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर साकिन हो तो वो हर्फ अधूरी होती है, वो अदा खुद से नहीं हो पाता है, समझे, वो माजूर होती है। तो उसको किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़्म आ गया तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ सकते हैं। अरबी के अंदर में बगैर मिलाए हुए नहीं पढ़ सकते, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि या के ऊपर अगर जज़्म हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, या साकिन। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़्म हो जाएगा तो जैसे बा के ऊपर जज़्म है तो बा साकिन, ता के ऊपर जज़्म है तो ता साकिन, उस या के ऊपर जज़्म है तो या साकिन। अब या साकिन का कायदा हम पढ़े हैं कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर किसी भी हर्फ के ऊपर आएगी तो वहाँ पर या मद्दा होगी। क्या होगी, या मद्दा। तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करोगे हर हालत में। ये हो गई हर हालत में से मुराद, मतलब या मद्दा होगी तब, वक्फ़ की हालत में नहीं। वो तो हम बताए थे वक्फ़ की हालत में क्या होता है, समझे, पीछे सबक में। दूसरी बात यह है कि या साकिन से पहले ज़बर भी आएगा। जिस तरीके से या साकिन से पहले ज़ेर आती है उसी तरीके से या साकिन से पहले ज़बर भी आएगा। तो वहाँ पर अगर या साकिन से पहले ज़बर आ जाएगा तो यालीन हो जाएगा। वहाँ यालीन को कैसे पढ़ते हैं हम, नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। ये चीज़ दिमाग में घुसाना है, ठीक है। दो चीज़ हो गई। तीसरी बात, या साकिन से पहले कभी भी कुरान शरीफ में या अरबी के अंदर में कहीं भी या साकिन से पहले पेश नहीं आएगी। ये बात ध्यान में रखना है। क्या, ये बात ध्यान में रखना है। या साकिन से पहले ज़ेर आती है, या साकिन से पहले ज़बर आता है। कौन सा कायदा होता है वो मालूम है, या साकिन से पहले पेश कभी भी नहीं आता है, समझे, कभी भी नहीं आता है अरबी के अंदर में। जिस तरीके से वाव साकिन से पहले कभी भी ज़ेर नहीं आता है, उसी तरीके से या साकिन से पहले पेश कभी भी नहीं आता है, समझे। या साकिन से पहले ज़ेर ही आएगा और ज़बर ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। आज हम या साकिन का कायदा मुकम्मल कर चुके हैं। आज तख्ती नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब आगे तख्ती नंबर 6 के अंदर में हम उनके बारे में मश्क करेंगे। क्या पीछे पढ़े हैं हरकत, बा ज़बर बा, उसके बाद बा ज़बर बा खड़ा ज़बर बा अलिफ ज़बर बाया ज़बर बई, समझे, बा व पेश बू। ये सब का हम मश्क तख्ती नंबर 6 के अंदर में करेंगे, जो कि नूरानी कायदा वालों ने जो जुमला दिया, जो कलीमा दिया है वो हम मश्क करेंगे कल के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम मिलेंगे 7 बजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।